शुभ संध्या दोस्तों, हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रश्न पत्र के श्रृंखला की अगली कड़ी में आज हम समग्र पाठ्यक्रम पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपको सफलता दिलाने में अत्यधिक मददगार होगा। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंद्र की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया। वो कह रहे हैं किस कवि को जो है प्रश्न पूछ रहा सुशोभित किया गया है भारतेंदु प्रगेंद्र के नाम से। तो जैसा कि आपको पता है कि द्विवेदी युग में सबसे ज़्यादा उपाधियां जो है नाथूराम शर्मा को मिली थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न 2, कह रहे वो शब्द जिनकी कोई व्युत्पत्ति ना हो सके उसे क्या कहते हैं। तो जिनकी कोई व्युत्पत्ति ना हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 3, छायावादी काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चली थी। तो छायावादी काव्यधारा के समांतर जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चली थी। इसका राइट आंसर है बी। प्रश्न 4, इस शब्द शक्ति से क्वेश्चन है। दृग ऊर्जत टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गाठ दुर्जन हिये दई नई या रीत। कह रहे यह पंक्ति किससे संबंधित है। तो यह पंक्ति जो है रूढ़ लक्षणा से है। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 5, मार्क्सवादी और प्रगतिशील की समस्याएं ये किसकी कीर्ति है या किसकी रचना है। तो ये रामविलास शर्मा की रचना है। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 6, यानी एक शब्द है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा आसूर्यपस्या। इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 7, कारण जो है विचार पूछ रहे हैं भारतेंदु के बारे में किस आलोचक के विचार हैं। तो भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्त की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। पूछ रहा है भारतेंदु के बारे में यह विचार किसके हैं। तो भारतेंदु जी के बारे में यह विचार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। इसके राइट आंसर होंगे सी। प्रश्न नंबर 8, लोकोक्ति है आगे नाथ न पीछे पगहा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ होगा किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर 9, पूछ रहे भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 10, उपन्यास से क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास। तो शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास आधा गांव है जो राही मासूम रजा जी का है। ये आंचलिक उपन्यास नहीं, वो देश विभाजन पे लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 11, करें भाषा के लक्षक एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इन्हीं शब्द जो है ये घनानंद जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 12, पूछ रहा है इनमें कौन अनेकार्थक शब्द नहीं है। मध दूध शहद शराब। तो दूध जो है यह अनेकार्थक नहीं है, एकार्थक है। इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 13, करा देवनागरी का नाम दक्षिण भारत में क्या है। तो देवनागरी का नाम दक्षिण भारत में नंदनागरी है। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न उत्तर नंबर, बोले रघुमण मित्रवर विजय होगी ना समर। यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है। तो यह पंक्ति जो है निराला की प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा से ली गई है। इसमें शक्ति पूजा ही लिखा है। इसका पूरा नाम है राम की शक्ति पूजा। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15, मेरी आत्म कहानी जो 1941 में लिखी गई है हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है। तो मेरी आत्म कहानी जो है बाबू श्याम सुंदर दास की है। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 16, करें मेरा जीवन प्रवाह किस विधा की रचना है। तो मेरा जीवन प्रवाह जो है ये आत्मकथा है बी.ओ. गिहर का। तो इसका राइट आंसर होगा डी।
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17, साधना के पथ पर किसकी रचना है? तो श्री हरिभाऊ उपाध्याय जी की रचना है ये, इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा कौन सी पूछ रहा है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है चांद सूरज के विरह, इसका राइट आंसर होगा डी। अब है यशपाल की रचना कौन सी है? तो इसमें यशपाल की रचना है सिंहावलोकन, इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 20 है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया था? तो मुक्तिबोध जी ने किया था जो है, इसका राइट आंसर होगा बी। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो चंडी प्रसाद सिंह ने किया था, इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 22, करक ग्रेयर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था, इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 23, करे बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तो इनका सर्वप्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम, इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 24, रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा का है, इसका राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर 25, करें आचार शुल्क का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था, इसका राइट आंसर हुआ डी। प्रश्न नंबर 26, सहसा विधतिम न क्रियाम, इस सूक्त से युक्त रचना कौन सी है? तो किराता अर्जुनियम है भारत के, इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 27, ये पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो ये प्रेम पथिक, इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 28, बाधा था, इस शब्द शक्ति से है, बाधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो लक्षणा से होगा, इसका राइट आंसर बी। प्रश्न 29, राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है रघुवीर सहाय की है, इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30, करक विभाव अनुभाव विचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो ये कथन भरत यानी आचार्य भरत मुनि का है, इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 31, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था? तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 32, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है, इसका राइट आंसर होगा ए। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33, यहाँ पूछ रहा है सुफलक सूक्त का अर्थ है, तो सुफलक सूक्त का अर्थ जो है आक्रूर से होगा, राइट आंसर है सी। प्रश्न नंबर 34, करें भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक रत्न है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 35, पूछ रहे भाषा का पहला रूप लिखकर दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप जो है कैसे किया जाता है? तो इसका तीसरा रूप जो है इस सांकेतिक होता है, इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 36, यहाँ पूछ रहा है नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो दिया है सी, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, ये सही नहीं क्योंकि यह वियोग जो है आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है, तो अतः इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की एक झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है, इसका राइट आंसर होगा बी। अब है प्रश्न नंबर 38, पूछा निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? तो सुंदर दास जी सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे, इसका राइट आंसर होगा सी।
अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39। करे साहित्य को सुर सर सम सबका हितकारी घोषित किया, यानी किसने किया? तो तुलसीदास जी ने घोषित किया है। इसका राइट आंसर होगा डी। अब पूछ रहा है प्रश्न नंबर 40 में मीरा की उपासना पद्धति कैसी थी? तो ये माधुर भाव की थी। इसका राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 41। कह रहा है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये पहेली किसकी है? तो ये पहेली जो है अमीर खुसरो की है, आजकल के कवि हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 42। ये भी क्वेश्चन आजकल से है। पूछ रहा पंक्ति है, जो जुड़ सासण भासी हो सो मई कहयू सार, जो पालय से भाव कर सो सर पावो सपारो। ये पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति जो है देवसेन की है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43। कह रहे हैं बौद्ध धर्म विकृत होकर किस संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था? तो ब्रजयान संप्रदाय के रूप में। इसका राइट आंसर होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 44 है। कह रहा 84 सिद्धों के नाम हैं। तो डोम्पा, कड़हपा, सरहपा, उपर्युक्त सभी, तो सभी हैं 84 सिद्ध में। इसका राइट आंसर हुआ डी। अब है प्रश्न नंबर 45। ये कह रहा आल्हा का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है, पर इसका केंद्र कहाँ है? तो इसका केंद्र जो है बैसवाड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 46। कह रहे हैं गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई, मलूकदास, रैदास, तुलसीदास। तो रैदास की पंक्ति है। इसका राइट आंसर होगा सी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47। कह रहे कबीर के परलोकवास पर उनकी गद्दी किसको मिली थी? तो उनके शिष्य धर्मदास को मिली थी। इसका राइट आंसर हुआ बी। अब देखते हैं प्रश्न 48। कह रहा मौर्य वंशी राजाओं के समय में भी भारतवासियों को अपने देश का ज्ञान था। किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ। तो इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 49। पूछें वैदिक लोग कितना भी अच्छा लिखें तो भी उनके अक्षर अच्छे नहीं बनते। रचना के आधार पर एक वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ये रचना के आधार पर मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 50। करे मन दृग सो इक राति मझारा, सूझ परा मोहि सब संसारा। यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यह नूर मोहम्मद की इंद्रावती से है। नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती है, उन्हीं से है। इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न नंबर 51। करे रीत काल को आचार्य विश्वनाथ ने जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? तो इन्होंने श्रृंगार काल कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा डी। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न पत्र की श्रृंखला में।